नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पर्सनल फाइनेंस या फिर जो आपकी निवेश की प्लानिंग होती है उसमें कई सारी स्ट्रैटेजीज होती है जिसके तहत आप निवेश करते हैं। उसमें से एक स्ट्रैटेजी है निवेश करो और भूल जाओ। अब आप सोचेंगे निवेश करो और भूल जाओ मतलब क्या हुआ? मतलब आप निवेश करते हैं और उसके बाद लंबे समय तक आपको अपने निवेश के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। लेकिन अगर अपने निवेश को आपको रिव्यू करना है तो कब रिव्यू करने की जरूरत है, ये स्ट्रैटेजी कब काम आती है, ये स्ट्रैटेजी कब काम नहीं आ सकती है, इसको आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय करा दें। आज हमारे साथ हैं कल्पेश आशर, फाउंडर फुल सर्कल फाइनेंशियल प्लानर एंड एडवाइजर्स। कल्पेश, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू स्वाति। तो क्या खास आज हम शो में चर्चा करने वाले हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे क्या है निवेश की निवेश करो भूल जाओ ये स्ट्रैटेजी। निवेश करो भूल जाओ आपके कैसे आएगी काम, डेट में निवेश तो भी ये स्ट्रैटेजी क्या आएगी काम, साथ ही लक्ष्यों के मुताबिक कैसे और कहां करें निवेश। तो निवेश करो और भूल जाओ मतलब इन्वेस्ट एंड फॉरगेट। इस स्ट्रैटेजी को जरा थोड़ा अच्छे से समझना जरूरी है कल्पेश, क्योंकि कई जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे होंगे वो थोड़ा चंभे में होंगे कि आखिरकार हम बात क्या करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले निवेश करो और भूल जाओ स्ट्रैटेजी क्या कहती है? ये बहुत ही एक रोचक विषय है जो आज हम बात करने वाले हैं। और इन्वेस्ट एंड फॉरगेट यानी कि आप निवेश करें और भूल जाए, सुनने में तो थोड़ा एक अलग ही किस्म का लगता है, लेकिन आमतौर पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के हिसाब से या फाइनेंशियल लैंग्वेज अगर हम कहें तो इसका जो मुख्य जो एक संदर्भ है वो इक्विटी को लेके होता है कि जब हम इक्विटी यानी कि स्टॉक्स में या इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो उसकी जो अवधि होती है वो हमें बहुत लंबी रखनी होती है। और जब हम अवधि को लंबी रखते हैं तो हमने देखा है कि जो शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी होती है, जो उतार चढ़ाव होते हैं, हम उसको बहुत आसानी से फिर उसको सामना कर सकते हैं। लेकिन ये जो निवेश करो और भूल जाओ एक जो मंत्र या एक स्लोगन हम कहते हैं उसमें काफ़ी सारे अलग पहलू भी होते हैं। और हमने देखा है कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जो चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं हम, वो तभी काम आता है जब हमारा पैसा बहुत लंबे समय तक अपना काम करता है। कंपनी के जो ग्रोथ होती है उसके सारे बिजनेस साइकिल्स, उसके जो उतार चढ़ाव हैं उसको कॉन्टेक्स्ट में लेके एक हम बहुत ही अच्छा रिटर्न देखते हैं। और वो रिटर्न जब हम देखते हैं तब हमारी वेल्थ बनती है, हमारी पूंजी बड़ी होती है। तो इसमें एक जीता जागता एक उदाहरण इक्विटी की दुनिया में हम कहें कि जो एक इन्फोसिस कंपनी का शेयर हम काफ़ी टाइम पे इसका उदाहरण देते हैं कि जिन्होंने 1993 में जब इसका आईपीओ आया था और जो भी एक आई थिंक लकी निवेशक थे जब जिन्होंने इन्फोसिस के आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, कोई जानता नहीं था कि ये कितनी बड़ी कंपनी होगी। तो जिन्होंने मात्र कुछ 10,000 रुपये तक निवेश किया था और जिन्होंने अपना निवेश बरकरार रखा, 2012 में एक गिनती के मुताबिक सब कुछ कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए उस पूंजी की कीमत तकरीबन 2 करोड़ तक पहुंच गई थी। तो निवेश करो और भूल जाओ एक मायने में तो सही है, लेकिन इसके बहुत सारे अलग पहलू हैं जिसके बारे में बात करना भी नेसेसरी है। ये कब इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और अपनी माइंडसेट यानी कि हमारा जो एक सोच है हमारी वो किस तरह की होनी चाहिए। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी का जो एक आधार है वो इस तरीके से है कि आप निवेश करते हैं, मानिए इक्विटी में, लंबे समय के गोल्स या जो आपकी लंबी अवधि के लक्ष्य है वो बनाते हैं। उसमें आपको बीच में छेड़खानी नहीं करनी है, एसआईपी नहीं रोकनी है और बेमतलब के आपको बदलाव नहीं करने हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव को देखकर अपने फैसलों को आधारित नहीं करना है। ये एक आधार है निवेश करो भूल जाओ की स्ट्रैटेजी का भी, और जैसा कि कल्पेश ने भी बताया। अब ये समझना जरूरी है कि एक निवेशक कैसे समझे कि उसके लिए ये स्ट्रैटेजी काम करती है कि नहीं। क्या उसके लिए इन्वेस्ट एंड फॉरगेट वाली ये स्ट्रैटेजी सही है? देखिए, एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जो है वो ये है कि निवेशक जब इक्विटी खरीदता है तो वो आत्मचिंतन कर ले, इंट्रोस्पेक्शन कर ले कि वो बतौर एक ट्रेडर
या एक इन्वेस्टर इक्विटी में निवेश कर रहा है, क्योंकि ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक एक निवेशक ये फ़र्क नहीं जानेगा कि वो इक्विटी में सिर्फ मान लीजिए 1 दिन या 2 दिन का मुनाफा कमा के मार्केट से बाहर होके वापस अपना एंट्री करना चाहता है और दूसरे स्टॉक्स खरीदना चाहता है और उसमें भी अगर मुनाफा नुकसान करना चाहता है, तो वो एक ट्रेडर कहलाता है। और निवेशक वो होता है, इन्वेस्टर वो होता है जो लंबी अवधि के लिए रिसर्च करके अच्छे स्टॉक्स लेता है। अब होता क्या है एक प्रैक्टिकल चीज़ में कि हर एक निवेशक बहुत ही अच्छे इंटेंशन से मार्केट में एंटर करता है कि मैं अगर स्टॉक मार्केट में आया हूं या म्यूचुअल फंड्स इक्विटी में निवेश कर रहा हूं तो मैं लंबी अवधि के लिए रहूंगा, और वो ऐसे कुछ स्टॉक्स की आई थिंक चयन करता है जिसमें मान लो कि उसको नुकसान हो गया, तो अब वो उसका माइंडसेट क्योंकि तय नहीं है, वो निवेशक वो नुकसान को देख नहीं सकता और बोलता है कि मुझे अभी ये नुकसान सहन नहीं करना है और मैं एग्जिट करके निकल जाता हूं, देखते हैं बाद में दूसरा कोई स्टॉक लेते हैं, या तो फिर जब मार्केट वापस एक अलग लेवल पे आएगा तो मैं फिर से उसमें एंट्री करूंगा। तो ये जो हो गया वो एक ट्रेडर माइंडसेट हो गया, और वो जो निवेशक पहले एक माइंडसेट बना के आया था कि मैं लंबी अवधि के लिए रहूंगा, तो वो उसको पूरा नहीं कर पाता है। इस चीज का एक कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है कि मान लीजिए कि एक वही निवेशक बोलता है कि हमें लंबी अवधि के लिए स्टॉक रखना है, हम अच्छे स्टॉक का हमने चयन किया है, और वो स्टॉक बहुत ही कम समय में अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, तो वही माइंडसेट तभी एक लालच की ओर में आ जाता है और बोलता है कि मुझे तो मुनाफा जो 1 साल में कमाना था मैंने सिर्फ 1 महीने में कमा लिया मान लीजिए, तो फिर भी मैं एग्जिट कर लेता हूं। तो वहां पे एक माइंडसेट की एक लड़ाई हो जाती है और वही निवेशक ट्रेडर बन जाता है, और वो ट्रेडर काफी टाइम पे अगर स्टॉक खराब है तो खराब स्टॉक भी अपने पोर्टफोलियो में रख लेता है और एक बहुत ही आई थिंक रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपना कर अपना पोर्टफोलियो बना लेता है। बिल्कुल, जैसा आपने कल्पेश बोला कि निवेश में रोल रिवर्सल हमेशा सही नहीं रहता है। अगर आप एक निवेशक है, लंबी अवधि या लंबी रेस का निवेश करना चाहते हैं, तो आपको ट्रेडर के नजरिए से नहीं सोचना है। छोटे छोटे जो जिंदगी के जो निवेश के लाइफ के जो एक्साइटमेंट होती है उनके पीछे नहीं पड़ना है, लालच से तो बहुत ही दूर रहना है। कुछ हाल फिलहाल के अगर आप उदाहरण से समझाएं हमें कल्पेश की आखिरकार कब ऐसा होता है जब कोई एक निवेशक है वो ट्रेडर की तरह सोचने लगता है और वो उसी हिसाब से अपने निवेश के फैसले आधारित करता है। हाँ, अगर उदाहरण की बात करें तो हमें बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने एक बहुत ही जीता जागता उदाहरण जो केस स्टडी हम लोग ने सिर्फ आज से मान लीजिए 10 महीने पहले देखी थी कि मार्च के महीने में, मार्च 2020 के महीने में या अप्रैल के शुरुआत में हमने देखी थी कि मार्केट्स पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी और 15 दिन या 3 हफ्तों के दौरान तकरीबन 40% मार्केट्स गिर चुकी थी। तभी पूरा एक माहौल जो था वो डर का बना हुआ था, और जिन्होंने भी तभी स्टॉक्स लिए होंगे या जो भी मार्केट में तभी होंगे वो पूरे एक खौफ के माहौल में थे कि हमें सिर्फ अभी बेचना है और जो भी हमने लिया है बस कल कोई नहीं है, देयर इज़ नो टुमारो, और हमें सिर्फ आज एक बिकवाली करनी है। और सिर्फ 10 महीनों के एक अंतराल में आप देखिए तो आज जनवरी 2021 में आज मार्केट्स देख रहे हैं वही लेवल से आज डबल हो गए हैं। तो आज वही इन्वेस्टर जो अगर मान लीजिए जिसने अपनी बिकवाली नहीं की थी या उस समय हिम्मत करके उसने स्टॉक्स भी ले लिए थे, तो उसका पैसा तो तकरीबन 80 या 90% सिर्फ 10 महीने में बढ़ चुका है। तो वही इन्वेस्टर आज डर के बजाय आज लालच के एक माहौल में आ गया है कि नहीं मुझे और चाहिए, मार्केट्स और बढ़ रही है तो मैं आज एग्जिट नहीं करूंगा, मुझे और चाहिए। तो क्योंकि मार्केट भी उसको सहारा काफ़ी दे रही है, मार्केट्स हम देख रहे हैं कि हर दिन काफ़ी एक ग्रोथ दिखा रही है। तो ये जो लालच और डर के बीच में एक माइंडसेट है वो हमने सिर्फ 1 साल में ही देख लिया है कि मार्केट में क्या होता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि मान लीजिए किसने मार्च में हिम्मत करके स्टॉक्स खरीदे क्योंकि 40% मार्केट गिर चुका था, तो और बोलेगा कि इससे बेहतर कोई नहीं है, मैं ये स्टॉक्स आज की तारीख में 10-12 साल तक होल्ड करूंगा। आज वही निवेशक के पास आप जाइए और पूछिए कि आपको क्या करना है, तो वो शायद लालच में आके बोलेगा कि नहीं मुझे बहुत हो चुका, मेरा तो 1 साल में 80% पैसा बढ़ चुका है, मैं उसको बेच डालूंगा। तो इन्वेस्ट एंड फॉरगेट की जो स्ट्रैटेजी उसने मार्च में अपनाई थी शायद वो आज ये माहौल में भूल जाए। तो इसका ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है।
तो हमें, जैसा कल्पेश ने बताया, हमें ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब बाजार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई थी पिछले साल कोविड के टाइम पर, तब देखा कि जो एक डर के माहौल में कैसे एक निवेशक ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और जिसका काफ़ी अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ा जब बाजार काफ़ी एक बार फिर से ऊपर आए। तो अब जो हम एक ये इस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं कल्पेश, इसमें लॉन्गर टर्म में कहां पर, ये तो हमने बात की कि कहां पर इसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कब ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आ सकती है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि यहां पर कई निवेशक ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि हमें तो टाइम टू टाइम अपना निवेश रिव्यू करते रहना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि कहां पर कौन सा जो स्ट्रैटेजी है निवेश में वो काम आ रही है, कहां पर नहीं काम आ रही है। तो कब ये स्ट्रैटेजी आपको बदलनी पड़ती है अपने निवेश में, निवेश करो और भूल जाओ की? इसमें सबसे अहम चीज़ ये है स्वाति जी कि हमको फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से हमारे लक्ष्य यानी कि फाइनेंशियल गोल्स को तय करना बहुत ज़रूरी है। हम अच्छे इक्विटी स्टॉक्स ले सकते हैं, अच्छी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स को हम अगर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स यानी लॉन्ग टर्म के मायने में यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो 10, 15, 20 साल के जो गोल्स हैं, तो उसके सामने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी स्टॉक्स को टैग कर सकते हैं, उसके डायरेक्ट कर सकते हैं। और जब हम ये एक डायरेक्शन दे देते हैं तो हमें पता है कि आज की तारीख में मान लीजिए अगले 1 साल में या 2 साल में कोई भी मार्केट में उतार चढ़ाव आया या मार्केट्स फिर से, भगवान ना करे कि ऐसा एक मौका आ गया कि मार्केट्स फिर से गिरें, तो ऐसी कोई नौबत ना आ जाए कि हम पैनिक में आ जाएं और जल्दबाजी में वही अपने स्टॉक्स बेच दें, क्योंकि हमने पहले से तय करके रखा है कि ये जो एक कॉर्पस है इक्विटी का जो हमने बनाया हुआ है वो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। और ये कब आएगा? जब हमारे गोल्स तय रहेंगे कि हमको ये जो गोल है, मान लीजिए रिटायरमेंट का गोल है कि हमारे बच्चों का हायर एजुकेशन का गोल है जो आज से 10-15 साल दूर है, तो अगर मार्केट में कोई गिरावट भी आई, हमको पता है कि मार्केट साइकिल में चलते हैं, 1 साल में गिरावट आई लेकिन हमको ये पैसा अभी नहीं चाहिए, तो हम लॉस करके वो पैसा बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमको ऐसे भी गोल्स देखने हैं जो हमारे शॉर्ट टर्म के गोल्स हैं। लंबी अवधि तो इक्विटी हो गई, जो कम अवधि के गोल्स हैं उसमें हम इक्विटी का पैसा डायरेक्ट नहीं करेंगे, उसमें जो पैसा हम डायरेक्ट करेंगे वो है फिक्स्ड इनकम के जरिए, या जो हमारी डेट फंड्स हो गए या हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, जिसमें जो हमारा जोखिम का जो एक दायरा है वो कम है, वो कम होता है। क्योंकि यहाँ पर छोटी अवधि की बात हो रही है, इस पर थोड़ा और डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे कि ये निवेश करो भूल जाओ की स्ट्रैटेजी लंबी अवधि में तो काम आती है, लेकिन छोटी अवधि में कैसी स्ट्रैटेजी को आपको अपनाना चाहिए अपने निवेश में। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, देखते रहिए मनी गुरु। तो निवेश करो और भूल जाओ, ये स्ट्रैटेजी आपको अपने निवेश में कब अपनानी चाहिए। हम कल्पेश आशर, हमारे जो खास मेहमान हैं, उनसे समझ रहे हैं। कल्पेश, जरा ये बताएं, निवेश करो भूल जाओ मतलब आप लंबे अवधि के लिए अपना निवेश सेट करते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा उस पर छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपको रिव्यू ही नहीं करना है अपना पोर्टफोलियो? तो रिव्यू और स्ट्रैटेजी का आपस में कनेक्शन क्या है? फिर भी तो रिव्यू करने की जरूरत है अपने पोर्टफोलियो को। नहीं, इनफैक्ट बिल्कुल ज़रूरत है। जो हम इन्वेस्ट एंड फॉरगेट की बात करते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वो एक्विटीज़ को लेके होती है। और रिव्यू इसके लिए ज़रूरी है कि एक चीज़ तो कि आज के जो माहौल में इतने सारे डायनामिक फैक्टर्स हैं हमारे इर्द गिर्द की, हमारे पोर्टफोलियो पे या मार्केट्स पे या इकोनॉमी पे किस चीज़ का कब असर पड़ता है, वो हमें चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हर एक फंड का परफॉर्मेंस या हर एक स्टॉक का परफॉर्मेंस, हमारा पैसा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें रिव्यू या मॉनिटर करना चाहिए। अगर हमसे ये नहीं होता है तो हम एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं जो हमारे बिहाफ पे हमको सही सलाह दे और रिव्यू या मॉनिटरिंग करे, और जब तक ज़रूरत ना हो उससे छेड़खानी ना करें। और इन्वेस्ट एंड फॉरगेट का दूसरा भी एक अहम पहलू जो हमें देखना है वो होता है असेट एलोकेशन के माध्यम से। क्योंकि असेट एलोकेशन क्या होता है कि जो हमारे असेट्स बटे हुए होते हैं बिटवीन इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट या कमोडिटीज़, तो वहाँ पे भी देखना होता है कि दूसरे असेट्स का भी उसके सामने क्या प्रदर्शन हो रहा है या
इक्विटी का जो भी प्रदर्शन है या डेट का प्रदर्शन है किस मुकाम पे पहुंच चुका है। तो मान लीजिए कि जब इक्विटी मार्केट्स ज़्यादा ओवरहीट हो गई हैं तो हमें ज़्यादा उसमें मुनाफा है, तो वहाँ पर भी एक सलाहकार की सलाह से हमारे गोल्स डिस्टर्ब ना हो, वो कंपनी या जो फंड में हम लोग ने निवेश किया है उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करके वहाँ पे भी हमको एक रिव्यू या मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। तो असेट एलोकेशन को भी ध्यान रखना है, और असेट एलोकेशन के साथ एक और चीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग में हम कहते हैं वो ये करना है कि हम इक्विटी में निवेश कब करते हैं, जब हमारे पास सरप्लस पैसे होते हैं, क्योंकि वो पैसे हमें कम अवधि के लिए नहीं चाहिए, और वो कम पैसे जो सरप्लस पैसे है उसका हिसाब हमको मिलता है हमारे रोज़मर्रा के कैश फ्लो से। तो हम अपने जो दैनिक जीवन है उससे हम पता चलता है कि हमारे जो खर्चे हैं वो ये साइड है, और दूसरे जो पैसे हमारे पास एक्स्ट्रा है वो हम लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। तो कल उठ के अगर मार्केट में कोई भी वॉलेटिलिटी भी आई तो ये नौबत ना आए कि हम हमारा पोर्टफोलियो हम टच करें, उसको हम अपने जगह पे रहने दें, वो गोल्स के साथ टैग रहे और उसको लॉन्ग टर्म के साथ हम लोग ने टैग किया हुआ है। तो कैश फ्लो को भी देखना ज़रूरी है, असेट एलोकेशन को भी देखना ज़रूरी है, और इक्विटीज़ में इन्वेस्ट एंड फॉरगेट तभी लागू होगा जब आपके गोल्स 10, 15 या 20 साल के अवधि के होंगे। उससे कम कुछ भी होगा तो आपको भी चौकन रहना ज़रूरी है। ये आपने काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही है कल्पेश कि 10-15 साल दूर आपका लक्ष्य है, तो आप थोड़ा सा अपने निवेश को लेकर सजग तो रहें, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव ना उसमें करें बार बार, क्योंकि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको फिर फायदा नहीं मिलेगा इक्विटी में जो मिलता है आमतौर पर। अब जब डेट फंड की बात होती है जो कि हमारा एक छोटी अवधि के लक्ष्य के लिए रखते हैं, लेकिन डेट फंड में या फिर अगर हम फिक्स इनकम की बात करें कल्पेश, उसमें भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां पर 15-15 साल तक हमारे पैसे लॉक इन तो होते ही हैं, लेकिन छोटी अवधि में ये जो निवेश और भूल जाने की जो स्ट्रैटेजी है वो क्यों काम नहीं आ सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्वाति जी कि यहाँ पे भी फिक्स्ड इनकम की जो कैटेगरी है जहाँ पे हम ये पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे हमको जोखिम कम है, या बिल्कुल पीपीएफ मान लीजिए, या जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं जहाँ पे रिस्क ऑलमोस्ट निल है, तो अगर वो लंबी अवधि के जो प्रोडक्ट्स हैं तो हमें पता है कि वो गवर्नमेंट है या सॉवरन रेटेड है, तो उसमें हमें कोई भय नहीं है और उसकी अवधि भी लंबी है। तो अगर रिस्क नहीं है तो वहाँ पे हम इन्वेस्ट एंड फॉरगेट कर सकते हैं। लेकिन जो उसमें भी कम अवधि के जो प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो हमने देखा कि दुर्भाग्यपूर्ण पिछले साल ही डेट स्पेस में म्यूचुअल फंड्स में एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स फंस गए थे। और उसमें मुख्य कारण ये था कि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी रिस्क से ज़्यादा आई थिंक एक स्कीम्स में जो निवेश किया था, डेट फंड्स वो रिस्क नहीं उठा पाए, और उसके वजह से ये पूरा एक माइनर कोलैप्स सा हो गया था। तो वहाँ पे भी जो मुख्य बात मैं कहना चाहता हूँ कि चौकन्ना रहना ज़रूरी है। डेट फंड्स में भी आप इन्वेस्ट एंड फॉरगेट नहीं कर सकते, वहाँ पे भी बहुत सारे रिस्क के एलिमेंट्स होते हैं। इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क होता है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी हम लोग ने देखा है कि हमने उठा के पैसे एक जगह से डेट में उठा के दूसरी जगह में डाले तो क्या वो दूसरा प्रोडक्ट भी इमीडिएटली हमको लिक्विडिटी दे सकता है, या उसमें कौन सी रिस्क की एलिमेंट है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में भी चौकन्ना रहना ज़रूरी है। और जो एक बहुत ही आई थिंक चौंका देने वाली बात जो आई थी बीच में कि इवन बैंक्स में जो पैसा हमारा था वो वहाँ पे सुरक्षित नहीं था। जो पीएमसी बैंक का एक हादसा हो चुका है, तो वहाँ पे भी हमें निवेशक के तौर पे ध्यान रखना है कि बैंक्स की जो एक चलन है वहाँ पे कैसी है, कि वो लोग क्यों नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं, कहीं उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मुख्य कारण कहने का ये है कि आज की तारीख में सिचुएशन इतनी डायनामिक हो चुकी है कि हमें कोई भी चीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। तो पूरी तरह से जो कहते हैं ड्यू डिलिजेंस करना ज़रूरी है कि हमारा पैसा है, हमें अलर्ट रहना है, हमें विजिलेंट रहना है, और उसी के बाद हम इक्विटी के मामले में तो इन्वेस्ट एंड फॉरगेट कर सकते हैं, लेकिन ये सारे मापदंड जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए। आपकी बात से तो ये भी ऐसा लग रहा है कि इक्विटी को रिस्की माना जाता है कि हाँ इक्विटी में रिस्क ज्यादा है, लेकिन छोटी अवधि के जो लक्ष्य हैं उसमें ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, अगर हम इस स्ट्रैटेजी निवेश करो भूल जाओ के तहत अगर समझें तो। जी बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं पूरे एक फाइनेंशियल स्पेस में, और
इक्विटी और डेट तो था ही, उसके बाद डायनामिक प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो आज की तारीख में लोग जल्द पैसा कमाने की ओर में क्रिप्टो करेंसीज की बात भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतना सारा कॉम्प्लेक्स हो चुका है सिचुएशन कि इन्वेस्ट एंड फॉरगेट हम तभी कर सकते हैं जब हमारा जो एक समय की जो अवधि है वो लंबी है, हमारा जो पैसा है बहुत ही एक ऐसे प्रोडक्ट में पड़ा है जहाँ पे हमको पता है कि ये बहुत ही स्थिर कंपनी है इक्विटी की। लेकिन उसके अलावा इवन आई वुड से दैट फिक्स्ड इनकम में भी, डेट फंड्स में भी हम लोग ने देखा है कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो निवेश करो और भूल जाओ, मतलब इससे है कि आपका जो लंबी अवधि का निवेश है उसको आप ज्यादा छेड़े नहीं, अपने लक्ष्य पर डटे रहें। लेकिन हाँ, अपने निवेश को लेकर हमेशा आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए, आपके कान भी खुले रहने चाहिए, सजग रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। और इस पर डिटेल बातचीत करने के लिए कल्पेश, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।